जम्मू कश्मीर की कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ, किश्तवाड़, कुलगाम, शोपियां में तलाशी अभियान लगातार जारी है। बांदीपोरा, कुपवाड़ा, उरी, उधमपुर में भी आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। घाटी में आतंकियों के खात्मे को लेकर ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों के खात्मे को लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ, किश्तवाड़, कुलगाम, शोपियां में तलाशी अभियान जारी है। बांदीपोरा, कुपवाड़ा, उरी, उधमपुर में भी आतंकियों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर इस वक्त सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से। रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। आशिक, क्या इंफॉर्मेशन फिलहाल इस सर्च ऑपरेशन को लेकर मिल पा रही है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में इस वक्त एक ही साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा? देखिए अभिषेक, बिल्कुल लगातार बीते कई दिनों से जम्मू कश्मीर भर में एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम घाटी की बात करें, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में जो है इस समय सर्च ऑपरेशंस को बढ़ाया गया है। और खासतौर पर अगर हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जहां से लगातार घुसपैठ की कोशिश आतंकियों के द्वारा की जा रही है और ऐसे कई सारे अटैम्प्ट जो है अभी तक किए गए हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों ने जो विफल बना दिया गया है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो अगर हम कुलगाम की बात करें या अनंतनाग, शोपियां की बात करें, तो इन इलाकों में भी फॉरेस्ट एरियाज में आतंकियों के दिखने की खबर के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से इस तरह का ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ सेना के पैरा कमांडोज जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं, उनको भी इन इलाकों में जो है डिप्लॉय किया गया है। और अगर हम हिंटरलैंड्स की बात करें, जिनमें खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल से लगने वाले एरियाज है, और वहां से बताया जा रहा है कि जो पीओके में लॉन्चिंग टेरर पैड्स है, वहां से आतंकियों की लगातार ये कोशिश रहती है कि वो घुसपैठ करे, लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को जो है विफल बना दिया जा रहा है। फिलहाल की अगर हम बात करें, बीते कुछ दिन पहले ही श्रीनगर दाची गांव हो या कुलगाम का अखल फॉरेस्ट एरिया हो, यहाँ पर बड़े एनकाउंटर्स जो है वो देखने को मिले, जिनमें कई सारे आतंकी भी अभी तक ढेर हुए हैं और इसी तरह कई सारे ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार भी हुए हैं। और अगर हम आतंकियों के ठिकानों की बात करें, जिनमें कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, इन इलाकों में आतंकियों के कई सारे ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया। और ये आतंकी जो है लगातार घने जंगलों में अपना आर्म्स और एमुनेशन छुपा रहे थे, जिनको जो है सुरक्षा बलों ने वक्त पर ही न्यूट्रलाइज भी किया और कई सारे आतंकियों के ठिकानों को अभी तक ध्वस्त भी किया गया। फिलहाल लगातार एरियल सर्विलेंस के साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर में हिंटरलैंड्स में स्पेशल पैरा फोर्सेस जो है इसमें सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट कर रही है। जी आशिक, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या इनपुट्स इस वक्त सेना को मिले हुए हैं? कितने आतंकियों के छिपे होने की खबर जो है वो सेना को मिली है? बिल्कुल अभिषेक, अगर हम बात करें, जो इनपुट आ रहा है कि 60 से 70 ऐसे आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है, जो किसी ना किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर अगर हम जैश और लश्कर के आतंकियों की बात करें, जो कि ग्रुप्स में कहीं मिलते भी हैं, मीटिंग भी करते हैं, और इसी तरह की मीटिंग उन्होंने कुलगाम के अखल फॉरेस्ट एरिया में भी की और वहां पर वेपन एक्सचेंज की भी बात आ रही थी कि लगभग 7 से 8 आतंकियों का वो ग्रुप था जो कि अखल फॉरेस्ट में मिला, और उनमें से 2 को जो सुरक्षा बलों ने उसी वक्त न्यूट्रलाइज किया, लेकिन बाकी जो है भागने में जो है कहीं ना कहीं सफल हुए। लेकिन सुरक्षा बल ने उनकी तलाश जो है तब से ही शुरू की और अभी भी वहां पर अखल के फॉरेस्ट एरिया में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। फिलहाल की अगर हम बात करें, जो पीओके में टेरर लॉन्चिंग पैड्स है, वहां पर बताया जा रहा है 100 से ज्यादा ऐसे आतंकी हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं। चाहे हम कुपवाड़ा, बांदीपोरा या उरी सेक्टर की बात करें, तो इन एरिया से लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी जो है उन्हें सपोर्ट भी कर रही है इन्फिल्ट्रेट करने में, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से जो है लगातार चौकसी बरती जा रही है। और किसी भी ऐसी अगर हम इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट की बात करें, तो उसको विफल जो है वक्त पर ही बनाया जा रहा है। जी
आशिक, जिस तरीके से आपने ये इन्फॉर्मेशन दी, दूसरी ओर अगर बात आतंकियों के मददगारों को लेकर की जाए तो उनको लेकर किस तरीके से इस वक्त घाटी में कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि बड़े मंचों से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो आतंकी हैं उनके साथ साथ जो उनके मददगार हैं उन्हें भी आतंकी ही माना जाएगा। देखिए बिल्कुल, अगर हम देखें कुछ महीनों से घाटी में शांति बनी हुई थी, लेकिन जब जी पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद सुरक्षा एजेंसीज ने इन आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा जो है वो कस लिया और अभी जी तक दर्जनों ऐसे आतंकियों के मददगार हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया और जिनसे साफ तौर पर यह पता चला कि किस तरह उनको रिक्रूट किया गया, खासतौर पर ऑनलाइन एप्स के जरिए जो है उन्हें जी पीओके में जितने भी आतंकी हैंडलर्स हैं उनके जरिए राब्ता किया गया और खासतौर पर वो लोग जो घाटी के ही 1990 से पहले जो है पीओके चले गए, पाकिस्तान चले गए और वहां पर उन्होंने टेरर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की और उनके संबंध में कई सारे ओजीडब्ल्यूज भी रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें बीते हफ्तों से लगातार जो है इन ओजीडब्ल्यू वर्कर्स को गिरफ्तार भी किया जा रहा है और जी इनसे कई सारी ऐसी चीजें भी निकल के